सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी की नेटवर्थ है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी कितनी है? 345 बिलियन डॉलर्स, और उनकी एक कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? 314 बिलियन डॉलर्स। कहाँ तक जा रहा है? ये तो एक ऑनर जो है, एक बंदा पूरे मुल्क का मालिक बन सकता है। वो लोग क्यों जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आगे हैं? क्योंकि उनकी स्टेट, उनके लोग एजुकेशन को ज़्यादा वो करते हैं, बॉदर करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इनिशिएटिव नहीं लेते। पाकिस्तान मैं ये कहूँगा ख्वार हो रहा है इस 1.2 अरब डॉलर के पीछे। दूसरी तरफ मैं पढ़ रहा था, आईपीएल आजकल जोरों पे है, उसकी नेटवर्थ को मैं पढ़ रहा था उस हवाले से, या जो उसके ऑनर्स हैं जिन्होंने 10 टीमों में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके पास कितना पैसा है। बिलीव मी, मतलब दिमाग घूम जाता है, इतना पैसा। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी लोग अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था की तुलना आईपीएल से कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर कहना है कि हमारे देश की तुलना तो आईपीएल से भी नहीं हो सकती, और ऐसे में अगर हम पूरे भारत से अपनी तुलना करते हैं तो हम केवल और केवल यही चाहते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश से अपनी तुलना करके हम पाकिस्तान का दुनिया भर में मान सम्मान बढ़ा सकें। क्योंकि अगर हम असलियत देखें तो भारत और पाकिस्तान की तो कहीं भी तुलना नहीं हो सकती। अब देखो कि आपको क्या लगता है कि ऑल ओवर इंडिया की जीडीपी कितनी होगी? यार अभी देखो, आपने सिर्फ टाटा की बात की है, रिलायंस की नहीं बात की, अंबानी की बात नहीं की। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक एक कंट्री की, अभी आपके अकॉर्डिंगली पूछें, जिनकी नेटवर्क एक कंट्री के जीडीपी के इक्विवेलेंट है, तो वो कितनी बड़ी बला होगी वो आप खुद ही देख लें आप। ठीक है, और इकोनॉमी की बात अगर आप इंडिया की करें तो यार वो देखें नेक्स्ट लेवल पे जा रही है इस टाइम। बड़े सिंसेयर हैं अपनी कंट्री के साथ वो लोग, जितने बिजनेसमैन हैं पूरी दुनिया। टोटल इंडिया की जीडीपी कितनी होगी? ये ग्रो इसलिए इंडिया कर गया क्योंकि उनके रिलेशन एक तो अच्छे हैं, और वो दिन ब दिन रिलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं हर मुल्क से। बेशक वो कोई भी हो, उनके ओपोनेंट्स भी होंगे ना, वो उनके साथ रिलेशन इस चीज़ में अच्छे रखेंगे, ट्रेड वो हर एक से करेंगे, और वो नई से नई चीज़ें ईजाद करने की कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को भी चाहिए कि जैसे देखा जाए पिछले दिनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो हो गई थी। दरअसल पाकिस्तान में फिलहाल कई लोगों के मुंह से आपको ऐसी बातें सुनने को मिल जाएंगी जिसमें वह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से कंपेयर करते हुए दिख जाएंगे। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि जहां पर पूरा पाकिस्तान आईएमएफ के सामने केवल 7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन मांगने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुका है, वहीं आईपीएल की कीमत ही केवल 14 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की हो चुकी है। अब दरअसल आज से 70 साल पहले भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं था। पाकिस्तान भारत के मुकाबले बहुत ही ज्यादा विकसित था और बहुत ही ज्यादा आगे था। दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश भी पाकिस्तान के आगे पीछे होते थे और पाकिस्तान को हमेशा से ही सपोर्ट करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान इतनी तेजी से बर्बाद होने लगा कि पाकिस्तान के लोग अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को भारत के एक स्टेट महाराष्ट्र से कंपेयर करने लगे, जहाँ पर महाराष्ट्र की जीडीपी अकेले ही 400 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की थी, जो कि भारत का एक स्टेट था। और पाकिस्तान जो खुद में एक देश है, उसकी जीडीपी तकरीबन 300 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास थी। धीरे धीरे पाकिस्तान और भी ज्यादा बर्बाद होने लगा, जहां पर पाकिस्तान के लोगों की जो तुलना थी वो भी और भी ज्यादा घट गई, और अब वो स्टेट से लेकर एक कंपनी तक पहुंच गए, और वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को भारत की एक कंपनी टाटा से कंपेयर करने लगे, जिसकी जो टोटल वैल्यू थी वो तकरीबन 300 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की थी। और अब पाकिस्तान और भी ज्यादा तेजी से बर्बाद होते जा रहा है, और पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होते जा रहा है। और इसीलिए आज पाकिस्तान के लोग अपने यहाँ के देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको आईपीएल से कंपेयर करने लगे हैं, जिसकी टोटल वैल्यू ही तकरीबन 14 बिलियन यूएस डॉलर है। अब अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो, जब पाकिस्तान इतनी तेजी से बर्बाद होता रहेगा, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं वो अपने देश की बर्बादी में अपना अहम योगदान देते रहेंगे, तो पाकिस्तान में वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जबकि पाकिस्तान के लोग अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था की तुलना महिंद्रा की एक गाड़ी से करेंगे, और वहाँ पर वो पाकिस्तानी लोग कहेंगे कि महिंद्रा XUV 700 की कीमत तो 25 लाख रुपए है, जबकि हमारे देश के लोगों ने तो 25,000 रुपए भी कब से नहीं देखे। और जब अंत में पाकिस्तान बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, तब पाकिस्तान के लोग अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था की तुलना ओला की एक स्कूटी से करेंगे और कहेंगे कि इसकी कीमत तो 2.5 लाख है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को तो 250 रुपए भी नसीब नहीं हो रहे।
अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। यार मतलब पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया का सिर्फ एक स्टेट का जीडीपी बराबर कैसे है यार? क्या लग रहा है? ये कैसे क्या? कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है ये? क्या है पॉसिबल नहीं है? मतलब ये जो इंडिया के स्टेट का और पाकिस्तान का, ये पूरे पाकिस्तान का, ये कैसे मतलब पॉसिबल है, कैसे फर्क तो है? आपको क्या लग रहा है अगर हम इतना पीछे हैं तो कैसे पीछे हैं? पता नहीं, ये ना मैं क्या बोलूँ, मैं अब इधर प्राइम मिनिस्टर पे आ गई हूँ तो कह सकती हो हमारे जब से शहबाज शरीफ आया ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है, बल्कि पहले का ही है ये काम। आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग क्यों जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आगे हैं? क्योंकि उनकी स्टेट, उनके लोग एजुकेशन को ज़्यादा वो करते हैं। नेटवर्थ पूछ रहे हैं। नेटवर्थ नेटवर्थ होगी उसकी कोई 70 to 60 बिलियन इस टाइम। पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा लग रही है। हाँ एग्जैक्टली। वाकई ही उस कंपनी की वर्थ ही इतनी है, हर चीज़ तो वो मैन्युफैक्चर करता है और बाहर एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की मैं आपको जीडीपी बताऊं, पाकिस्तान की इस टाइम जीडीपी 345 बिलियन डॉलर्स चल रही है और उस कंपनी की 314 बिलियन डॉलर चल रही है। एक कंपनी की पूरे पाकिस्तान की जीडीपी की इक्वल है। आप देखो कि आपको क्या लगता है कि ऑल ओवर इंडिया और इसके साथ साथ एक तरफ पाकिस्तान मैं ये कहूँगा ख्वार हो रहा है इस 1.2 अरब डॉलर के पीछे। दूसरी तरफ मैं पढ़ रहा था आईपीएल आजकल जोरों पे है, उसकी नेटवर्थ को मैं पढ़ रहा था उस हवाले से, या जो उसके ऑनर्स हैं जिन्होंने 10 टीमों में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके पास कितना पैसा है। बिलीव मी, मतलब दिमाग घूम जाता है, इतना पैसा। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स इस वक्त आईपीएल की नेटवर्थ है, सिर्फ आईपीएल की। और जो अगर उसको ओवरऑल देखा जाए तो कहा जा रहा है कि शायद 20 लाख रुपए इंडियन रुपीस में एक बॉल का जो है राइट्स खरीदेंगे स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से। और अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 3.5 रुपए हमारे और इंडिया का 1 रुपया इस वक्त बराबर है। शायद अब मजीद भी इजाफा हुआ हो गया हो, क्योंकि डॉलर मजीद बढ़ गया तो यकीनन इंडियन रुपए भी स्ट्रांग हुआ होगा हमारे रुपए के मुकाबले में। तो जाके 70 या 75 लाख रुपए एक बॉल के पीछे सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स दे रहा है आईपीएल मैनेजमेंट को या बीसीसीआई को। कैन यू बिलीव इट और नॉट? हालांकि अब पाकिस्तान के लोग आज जिस जगह पर पहुंच चुके हैं उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल पाकिस्तानी लोग ही हैं, क्योंकि वो लोग ही कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करते और साथ ही साथ अपने देश में ऐसी सरकारें लेकर आते हैं जो कि अपने देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस बर्बादी पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।